हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है टॉक विद अलका जायसवाल फैमिली ब्लॉग में। और ये कोई रिएक्शन वीडियो नहीं है, अगर रिएक्शन होता तो वहाँ पर था, लेकिन ये वीडियो ऐसा है जहाँ पे बोलना ज़रूरी था। मैंने कहा चलो इस पर डाल देते हैं। और अलका के अंदर एक आदत है ना, लोग क्या भी कहते हैं, भैया मैं तो बहुत पैसे वाली हो चुकी हूँ। और पैसे वाली कैसे हो चुकी हूँ मैं बता दूँ आपको। इतना पैसा है मेरे पास, पता है मुझे हर क्रिएटर पैसा देता है। मतलब जिधर मुझे सच्चाई दिखती है मैं उसके लिए अगर बोलती हूँ ना तो मुझे वो क्रिएटर पैसा दे देता है। भाई साहब भैया जल्दी जल्दी पैसे ट्रांसफ़र करिए अकाउंट में, अकाउंट डिटेल दे दूंगी मैं, फटाक फटाक ट्रांसफ़र करिए। तो सबसे पहले मुझे जगत दीदी ने पैसे दिए थे, उसके बाद जगत दीदी के वो भैया जी ने मुझे पैसे दिए थे। उसके बाद से फिर तीसरा पेमेंट कब आया मेरा, हाँ तीसरा भैया हमारे लप्पू भैया जी दिए थे, और उनका पेमेंट बहुत हैवी था भैया, बहुत ज़्यादा हैवी था। उसके बाद से फिर मैं जिसके लिए बोली, फिर मुझे अब अप्सरा आंटी ने पैसे दिए थे। अप्सरा आंटी आपके पैसे आ चुके हैं, ठीक है, आपके लिए बोलना चालू हो गया मुझे। और उसके बाद से मुझे पैसे किसने दिए थे, हाँ मुझे फिर जगत भैया की दीदी मतलब सुच्ची ने दिए थे। मैं इसको सही से नाम लूँगी, बेचारी बहुत सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए बेचारी लड़ती है, बोलती है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, किसी कॉन्ट्रोवर्सी का कोई लेना देना नहीं होता, बट प्लीज़ जरूर जाती है। तो उसने मुझे पैसे दिए। उसके बाद से मुझे किसने पैसे दिए, मुझे पैसे दिए मतलब जिधर जब भी मुझे जहाँ सच दिखता है मैं अगर वहाँ बोलती हूँ तो मुझे उस इंसान ने पैसे खिलाए होते हैं। सबसे बड़ी बात है, गुड न्यूज़ है भैया, अपने अपने पैसे ट्रांसफ़र करिए। और अभी मुझे सृष्टि आयुष ने भी पैसे दिए हैं जिनके लिए मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो मुझे इतने फ़िलहाल क्रिएटर्स ने पैसे दे दिए हैं एंड ऑलरेडी मैं क्रिएटर बन चुकी हूँ, क्योंकि मेरे नाम के चर्चे भी आजकल मेरे नाम के चर्चे हर दुकान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो खैर कोई बात नहीं है। अलका, एक बात बता दूं, अगर कुछ लोग कहते हैं कि अलका बिन पेंडी का लोटा है, अलका बिन पेंडी की लोटी है, कभी उधर ढुलकती है कभी उधर ढुलकती है, तो मुझे एक बात बताइए, आज जगत दीदी के कितने सब्सक्राइबर थे, सारे सपोर्टिव, कोई भी उनका गलत होता ही नहीं था। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग लुढ़क के क्यों गए, क्योंकि जो कमेंट करने वाले जो हैं, जो हमारे सपोर्टर्स, हमारी फैमिली है, वो सारे घूम फिर के एक ही बकेट में हैं, ठीक है। तो कभी वो उनको अच्छा बोलते हैं, कभी वो मुझे गाली देते हैं, कभी फिर मुझे आके अच्छा बोलते हैं। तो खुद मतलब वो लोग एक्चुअली में जेन्युइन हैं, उनको जब जो दिखाई देता है वो वहाँ पे रिएक्ट करते हैं। वैसे ही अलका भी है, अलका को जब जहाँ जो चीज़ दिखाई देती है वहाँ पे रिएक्ट करती है। मैंने हमेशा बोला है कि आज अगर मैं सुच्ची को समझ रही हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सुच्ची कभी गलत नहीं होगी, गलत होगी तो पहले समझाऊंगी पर्सनली समझाने के बाद भी अगर नहीं समझी तो फिर छोड़ दूंगी। दूसरी बात है, हमेशा पहले मैं समझाने का काम करती हूँ, पहले समझ जाओ, ठीक है समझ जाओ, नहीं समझे तो भैया तुम्हारी मर्जी, चैनल मेरा है, मैं बोलूँगी, सिंपल सी बात है। अब बताइए मुझे कि हमेशा छाता लेके घूमते हो, बारिश हमेशा होती रहती है, छाता लेके घूमना, हमेशा स्वेटर पहनना, क्योंकि स्वेटर भैया भगवान ने अभी ठंड की है, फिर गर्मी आएगी तो स्वेटर हमेशा पहनते रहे। तो ऐसी सोच वाले लोग को मैं क्या बोलूँगी। चलिए आते हैं पॉइंट पे आते हैं। मनीषा की आईडी गई थी या नहीं गई थी, तो इस पे बहुत सारा सवाल उठा है। मनीषा की आईडी नहीं गई थी, मनीषा की आईडी गई थी, मनीषा की आईडी फेक गई थी, वो ड्रामा था, वो सही था। तो मैं आज आप लोग को बता दूं कि मनीषा की जो आईडी थी, मनीषा की आईडी सच में गई थी। एंड इसकी गवाह मैं इसलिए हूं क्योंकि मैंने जब देखा, क्योंकि मेरे पास जगत भैया का कॉल आया कि अलका दीदी उनका लखन भैया से कांटेक्ट हो सकता है क्या, तो मैंने कहा ठीक है मैं करती हूँ। मैंने कांटेक्ट किया लखन भैया से, बट वो उसमें बिजी थे, बात नहीं कर पाए थे। तो बोले थे कि दीदी मैं बाद में बात करता हूँ, मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। मैंने बोला कि देखो यार वो तो बिजी हैं और वो अभी रिस्पॉन्स पे नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे ठीक मैं बात करता हूँ। मैंने कहा एक काम करो, तुम मुझे दो मटेरियल दो, मैं बात करती हूँ, क्योंकि मेरा वेरीफाइड अकाउंट है और मैं मेटा टीम से बात कर सकती हूँ। तो मैंने बात किया, जब मैंने डिटेल्स भेजी, पहले मैंने उनसे बात किया, उसका मैंने लिंक शेयर किया, उसके बाद से उन लोगों ने मुझे बताया कि इस पे हम इसको आगे टीम को फॉरवर्ड कर दिए हैं, ठीक है। एंड उन्होंने मुझे ये आश्वस्त किया था कि ये आईडी आ जाएगी, क्योंकि वो अब रिव्यू में चला गया था। एंड इंस्टा पे ऐसा है कि अगर कुछ ऐसा होता है ना तो
तो इंस्टा पे कभी कोई चीजें फेक नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वो खुद ही अपना एक्शन लेते हैं। एंड आईडी को 2 से 3 महीने के लिए टर्मिनेट कर दिया जाता है, बट उस आईडी को वापस अचानक से दे दिया जाता है। आप सभी क्रिएटर, अंजलि चौहान के लिए भी मैंने किया था, अंजलि चौहान को नहीं पता है, बट अंजलि चौहान, इसके भी प्रूफ मेरे पास पड़े हुए, मैं वो भी अभी मैं कम्युनिटी में शेयर करूंगी। आप लोग प्लीज जाकर जरूर देखिएगा कि क्या झूठ बोल रही हूं मैं। अंजलि चौहान की आईडी आई है, अंजलि चौहान के लिए भी मैंने फाइट किया था, और साथ साथ में मैंने मनीषा के लिए भी किया था। मनीषा की आईडी के लिए मुझे बता दिया गया था कि आगे टीम को फॉरवर्ड कर दिया गया है। आपकी बातें और आपको पेशेंस रखने के लिए थैंक यू सो मच। हमारी प्रॉपर तरीके से बात हो गई थी, बट उन्होंने ये नहीं बताया था एग्जैक्टली कि कब आईडी आएगी। मैं वो भी लगा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद से पता चला था, मैंने पूछा एक्चुअली में हुआ क्या था, तो उन्होंने कहा था कि कुछ वायलेशन हुआ था, इसके कारण इस चैनल को, मतलब इसको अकाउंट को हटाया गया था। और ये टीम, मुझे पता है कि आप इसमें परेशान है, तो मैं उसमें मनीषा बन के बात कर रही थी। मैं ये नहीं बताई थी कि मैं कोई थर्ड पर्सन हूँ, मैंने बताया ये मेरी आईडी है, ये मेरा नंबर है। फिर मेरे से कुछ डिटेल मांगा गया था, वो डिटेल मैंने फिर से, मैं सचिन का जो व्हाट्सअप चैट है ना वो भी शेयर करती हूँ, नंबर हाइड कर दूंगी कि सचिन ने पर्सनल नंबर शेयर किया था, उसमें मेल आईडी पर्सनल शेयर की थी, उसको हाइड कर दूंगी। उस डेट में सचिन ने मुझे जो शेयर किया, मैंने कहा तो उसने मुझे मटेरियल लिख करके भी बंदे ने दिया कि ये चीजें हैं। मैंने बात की, मेटा टीम ने देखा, समझा, उसको आगे टीम को फॉरवर्ड किया और बोला आईडी आप पेशेंस रखिए, हमने टीम को भेज दिया, इस पे वर्क चल रहा है। मैं कर करके ना गाना नहीं गाती हूँ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। मैं हमेशा भगवान के वास्ते काम करती हूँ, क्योंकि भगवान है ना, वो देख रहा है और वो जरूर करेगा। तो मनीषा का जो चैनल गया था उस पर मैंने काम किया था, और उन्होंने ये बोला था कि हमने टीम को फॉरवर्ड कर दिया गया है, ये टाइम टेकिंग है, आपका आईडी आ जाएगा। और ये वॉयलेशन कुछ हुआ था जिसके कारण आईडी को, मतलब वो क्या कहते हैं, डिसेबल कर दिया गया है, ठीक है। तो वो आईडी जाना झूठ नहीं था, जिसका प्रूफ मैं कम्युनिटी में लगा रही हूं। आप लोग प्लीज जाकर अभी वीडियो देखने के बाद कम्युनिटी जरूर चेक कीजिएगा। अंजलि चौहान की भी आईडी आ गई और मनीषा की भी आईडी आ गई। थैंक यू सो मच। कम से कम लिटरली मुझे बहुत खुशी हुई, बट मैंने उसकी आईडी आने के बाद भी कुछ भी बातें शेयर नहीं करी हैं। लेकिन जब ये बात बड़े चैनल पे और कुछ लोगों के बीच में ये गलतफहमी फैल रही है ना कि उसकी आईडी गई थी या नहीं गई थी, तो जी हाँ, मैं बता दूं, मैंने कहा ना कि वो मुझे भले ही कुछ भी बोली हो, मेरे को लिए गंदा बोली हो, गाली दिलवाई, लेकिन जहां पे वो सही है ना, मैं वहां पे बोलूंगी। इतना तो गट्स भगवान ने मुझे दिया है। इस जिंदगी में मैंने बहुत कष्ट झेला है, बहुत दुख और तकलीफ झेली है मैंने, तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी कि जिससे आगे भगवान कभी तकलीफ लिखे मेरे भाग्य में। सच के दम पे चलती हूँ, सच के दम पे जीवन भर चलती रहूंगी। सच अगर अकेला खड़ा है और झूठ की तरफ भीड़ खड़ी है ना, तो मैं सच की तरफ अकेला खड़े होकर गाली सुनना पसंद करूंगी, लेकिन झूठ में खड़े होकर के लोगों की तारीफें सुनना पसंद नहीं करूंगी, क्योंकि एक ना एक दिन सच सामने आता है, क्योंकि भगवान हमेशा सच के साथ होता है। दूसरी बात, भगवान उसकी कभी मदद नहीं करता जो खुद की मदद नहीं करता है, और जो खुद की मदद करता है उसकी इंसान क्या भगवान भी मदद करने को मजबूर हो जाता है, और वो जरिया बनाता है इंसान को, क्योंकि भगवान खुद नहीं आता कभी भी। तो भाई जो सच है वो सच है। ये बात बिल्कुल तरीके से रूमर अफवाह फैलाई गई है कि उसकी आईडी नहीं गई थी, वो सब ड्रामा था, कोई ड्रामा नहीं था। और यहां तक कि जगत भैया ने खुद से वो आईडी टर्मिनेट नहीं की थी, क्योंकि अगर वो परेशान नहीं होता तो लखन भैया तक जाने की बात नहीं करता। बट थैंक गॉड कि वहां मैंने काम किया, और बस अब कुछ बोलना नहीं है मुझे बस प्रूफ दिखाना है। वो प्रूफ मैं कम्युनिटी में शेयर कर रही हूँ, आप लोग आके देखिए, क्योंकि मैं वो डिलीट कर दूंगी, फिर मैं रखूंगी नहीं, वो थोड़े टाइम के लिए रखूंगी, फिर मैं इसको डिलीट कर दूंगी। तो ये चीज़ें मैं लगाना चाह रही थी, और बहुत खुशी है कि मनीषा की आईडी आ गई, और कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने कभी किसी का, जिस दिन लोग मेरे बारे में जानेंगे ना, एक्चुअली में दिल से जानेंगे ना कि यार ये लेडी कभी किसी का बुरा चाह ही नहीं, चाहे भले कोई उसका बुरा कर ले, इसको गलत बोल दे, इसको कुछ भी कर ले, लेकिन याद रखना हमेशा, जिस जगह आप खड़े होगे ना, आप भले ही मेरे दुश्मन बन जाओ, जिस जगह आप सच के साथ खड़े होगे और आपके पास झूठे एलिगेशन लग रहे होंगे ना, सबसे पहले तादाद की लाइन में अगर कोई खड़ा होगा ना, तो वो अलका खड़ी होगी, क्योंकि अलका ने ना अपने जीवन में चमत्कार देखे हैं। वो चमत्कार क्यों हुए हैं मेरे जीवन में? क्योंकि मैं हमेशा सत्य के मार्ग पे रही हूँ, और सत्य को ही हमेशा प्रायोरिटी दी हूँ, सत्य के साथ चलने की, सत्य के साथ जीने की, सत्य के साथ बोलने की। झूठ बहुत कम टाइम के लिए होता है, बट सच जरूर आता है। और मुझे पता है वो जो ऑडियंस ये कहती है इनसे पैसा खाया, मैं यहाँ पे ओपन चैलेंज करती हूँ, इतने क्रिएटर्स के कभी खिलाफ जाती हूँ, कभी उनके सपोर्ट में वीडियो बनाती हूँ। कभी तो कोई क्रिएटर बोलता कि इसको मैंने पैसे खिलाए थे, कभी तो कोई उठ के आएगा कि मैंने इसको पैसे दिए थे, कभी तो कोई प्रूफ लगाएगा। जब इतने सारे भांडे फोड़ हो रहे हैं इन लोग के, क्रिएटर्स के आपस के बीच में, तो ये क्या मेरे भांडे नहीं फोड़ करेंगे कि मैंने इनको इतने पैसे दिए थे, मैंने इनको उतने पैसे दिए थे? और जाहिर सी बात है
ये सारे लोग दूर दूर हैं, ट्रांसफ़र ज़रूर करेंगे पैसे, ठीक है। तो बाकी के लिए मैं बस भगवान को साक्षी मान के काम करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि चलो मेहनत फाइनली रंग लाई है, चाहे कोई किया हो। इसका क्रेडिट मुझे नहीं चाहिए और ना ही मुझे लेना है, लेकिन जो सच था ना मैंने वही बताया है। बाकी का जैसा भी होगा कमेंट पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और टॉक विद अलका ने अपनी नाम अपनी पहचान खुद बनाई है, मेहनत करके बनाई है। लोगों के बारे में अगर बोला भी है ना तो सच बोला है, झूठ बोला नहीं है। मैंने कभी झूठ बोला नहीं है। इसके लिए चाहे कोई कुछ भी हो, तो इतना मैं बोलूँगी कि मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, लेकिन सब में से मैं पार निकली हूँ ना तो सिर्फ और सच के दम पे। भले मेरे